आज बाबरी मस्जिद को शहीद किए हुए 30 साल का अरसा गुजर गया। मालेगांव शहर बाबरी मस्जिद को शहीद किए और 6 दिसंबर को कभी भूल नहीं सकता। ना माजी में भूला है, ना मुस्तकबिल में भूला है। हम हर वक्त बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी की तरफ से बाबरी मस्जिद को शहीद करने से पहले हिंदुस्तान का वाहिद शहर था जिसने एहतजाज किया था। उसके बाद से हम हमेशा यहाँ एहतजाज करते हैं। बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान में एक ऐसा वाक़या है जो कि बाबरी मस्जिद के शहीद से पहले हिंदुस्तान और बाबरी मस्जिद के शहीद के बाद का हिंदुस्तान तारीख़ में इस तरह जगह दी जाती है। कुछ लोग अब कहते हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब अपने ही कुछ लोग ये कहते हैं कि अब क्या फ़ायदा कोई बात करने का। प्रशासन के कुछ ऑफिसरान कहते हैं कि अब क्या तुम्हारा मतलब आता कुछ करने का। वो ये बात भूल जाते कि इस मुल्क में 6 दिसंबर 1992 को सिर्फ बाबरी मस्जिद एक बाबरी मस्जिद का सवाल नहीं था। उस वक्त कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। कानून को बालाए ताक रख कर और जिस तरह सरपसंदों ने विश्व हिंदू परिषद के और दूसरे तंजीमों ने, बजरंग दल, आरएसएस, जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया, पूरे दुनिया ने उस बात को देखा, कैमरे ने देखा, पूरे दुनिया ने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। वो तरीक़ा कार गलत था, कानून के ख़िलाफ़ था, कानून का मजाक उड़ाया गया और इस तरह का नंगा नाच कानून और सरकारों के सामने किया गया जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। जो लोग ये कहते हैं कि अब मंदिर बन रहा है, कोर्ट का फैसला हो गया है, इसलिए अब तुम्हारा अजान देने का या एहतजाज करने का क्या मतलब है। तो कुछ फ़ैसले अगर दुनिया की कोर्ट में नहीं होते हैं तो कभी कभी फ़ैसले अल्लाह की अदालत में भी किए जाते हैं। और अब हमें पूरा भरोसा है कि अल्लाह की अदालत में भी बाबरी मस्जिद का फ़ैसला होगा, क्योंकि ये फ़ैसला जो हुआ था, कोर्ट के फ़ैसले पे हम खुश ही होंगे या उसे मान ही लेंगे, ये बात बराबर नहीं है। कोर्ट अगर फ़ैसला जो मिल्कियत का झगड़ा था, बाबरी मस्जिद का मिल्कियत के झगड़े को आस्था की बुनियाद पे अगर फ़ैसला करेंगे तो वो कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसला है, कानून की तरह हम नहीं मानते। अगर मेजॉरिटी की अपनी आस्था है तो माइनॉरिटी की भी अपनी आस्था है। और हम तो आज भी बोलते हैं कि फ़ैसला अदालतों में आस्था की बुनियाद पे कभी नहीं होना चाहिए, ना हमारी आस्था की बुनियाद पे हो, ना किसी और मज़हब की आस्था की बुनियाद पर हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात मानी कि 6 दिसंबर 1992 को जो यानी बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, उस वक्त वो गलत तरीका था, वो गलत फ़ैसला था। बाबरी मस्जिद को तोड़ना ये गलत तरीका था, मगर उसके बाद भी सीबीआई कोर्ट जो डेमोलेशन केस का जहाँ केस चल रहा था, उसने एल.के. अडवाणी से लेके मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, इन सबको बाइज्जत बरी कर दिया। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम हमेशा बोलते हैं कि ज़िंदगी में बहुत से हालात ऐसे आते हैं जब इंसान को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ये ऐसे ही फैसले कोर्ट के थे जो हमें गले से नहीं उतरते, हमारी सांस लेने में तकलीफ़ आता कि एक कोर्ट ये बोलती है कि यार ये गलत हुआ, सारी दुनिया देखी कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना गलत था। और क्योंकि कानून अपनी जगह था, इस तरह से नंगा नाच करके अगर किसी मजहबी इबादतगाह को तोड़ा जाएगा या नुकसान पहुंचाया जाएगा तो इस मुल्क का कानून कहाँ रहेगा, ये एक सवाल खड़ा रहेगा। आज जो लोग ये बोलते हैं कि अब क्या मतलब है, अगर तुम अपनी नस्लों को 6 दिसंबर 1992 को इस मुल्क में क्या हुआ था, ये वही 6 दिसंबर है जिस दिन कानून बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बरसी, और उसी दिन को जानबूझ के विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने चुना कि जिस दिन कानून बना उसी दिन कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई। ये हमको हमारी आने वाली नस्लों को बताना है। अगर तुम आज इस बात पर कोई एहतजाज नहीं करेंगे, इस बात पर अगर कुछ बोलेंगे नहीं, इन सब बातों पे सवाल नहीं खड़ा करेंगे, तो कल ज्ञानवापी का सवाल खड़ा होगा जो कि आज खड़ा है, मथुरा का सवाल खड़ा होगा जो कि आज खड़ा है। अगर इन सब बातों के बाद भी हमारे अंदर बोलने की भी हिम्मत ख़त्म हो गई तो फिर इस मुल्क में हमारा कानून पर से भरोसा ख़त्म हो जाएगा। हम कानून पे भरोसा करते हैं,
मगर कोर्ट के फैसले को हम सही नहीं मानते। वो हमारे गले से नहीं उतरता कि इस तरह से फैसले कैसे हो सकते हैं, जिसको पूरी दुनिया ने देखा। हम यही चाहेंगे कि जब कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, बाकायदा बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था, उस वक्त की जो सरकारें थी, आज उनको भी समझ में आ रहा है जिस हिंदुत्व को फ़रोग देने के लिए उस वक्त की सेंटर की सरकार अपना काम कर रही थी, आज वो हिंदुत्व मुल्क में किस तरह से फैल गया है और आज मुल्क के क्या हालात है। आज कानून, यहाँ तक के मीडिया, नेशनल मीडिया तक की बोलने की आज़ादी छीन ली गई है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि किसी एक एंकर के लिए अगर कोई बात नहीं होती है तो पूरा चैनल खरीद लिया जाता है। ये फ़िरका परस्ती की इंतहा इस मुल्क में है। बोलने की आज़ादी पर रोक लगाने जैसा है ये सारे मामलात। अगर आज के आप हालात सियासी और समाजी देखेंगे, जो दूरियां पैदा की गई, तो इसकी जड़, इसकी बुनियाद 6 दिसंबर 1992 है। इसलिए हम ये मानते हैं बाबरी मस्जिद कमेटी, बचाओ कमेटी के जिम्मेदारान, कि आज जो हालात सियासी और समाजी हैं, ये इसकी जड़ जो है 6 दिसंबर 1992 को डाली गई थी। वो अगर हमारी आने वाली नस्लें, इस मुल्क की सेकुलर आवाम अगर ये सारी बातें भूलने लगी तो हमारे हालात और ख़राब होंगे। हम यही चाहते हैं इस मुल्क में भाईचारगी हो, मगर भाईचारगी का मतलब ये नहीं कि एक भाई को बिल्कुल दबा दिया जाए और एक भाई खड़ा रहे। भाईचारगी का मतलब ये है कि दोनों भाई बराबर से खड़े रहें, दोनों भाइयों के साथ इंसाफ हो। और हम इसी इंसाफ के लिए, अगर यहाँ की अदालत नहीं फैसला करेंगी तो अल्लाह की अदालत करेंगी। निहाल साहब ने 24 साल तक अपनी ज़िंदगी में काली फित अपने बाजू पे बांध के रखी, यहाँ तक कि उनका इंतकाल हुआ तो वो काली फित उनके कब्र में, उनके बाजुओं में बांध के कफन में उनको दफनाया गया। हमें आज भी यकीन है कि निहाल साहब यहाँ जिस तरह से उस मामले में एहतजाज किए, अल्लाह की अदालत में भी इंसाफ के लिए वो बराबर रहेंगे ता क़यामत। हमको भरोसा है कि मस्जिद जहाँ रहती है वहाँ रहती है, और हमें उम्मीद है कि निहाल साहब भी यहाँ की अदालत में अगर फ़ैसला नहीं हुआ है तो ऊपर की अदालत में फ़ैसले के लिए वो अल्लाह के पास ज़रूर गुहार लगाएंगे। और हम इस मुल्क में, ये मैं पहले भी बोला कि सिर्फ़ एक मस्जिद के सवाल लेके नहीं खड़े हैं। हम इस मुल्क में सेकुलरिज़म, कानून, संविधान, ये सब का सवाल है और इन सब सवालों को हम भूलना नहीं चाहते। इसलिए 6 दिसंबर को एहतजाज करना भी ज़रूरी है। 6 दिसंबर को हमारी बात भी बोलना ज़रूरी है। जो लोग ये कहते हैं कि अब क्या फ़ायदा, वो गलत बात करते हैं, वो गलती पर हैं। अगर आज तुम बोलना बंद करेंगे तो कल तुम्हारे सामने दूसरे कई सवालात जो आज खड़े हैं इसके अलावा भी खड़े हो सकते हैं। खामोश एहतजाज का मकसद क्या था? खामोश एहतजाज का मकसद ये था कि अब हमारे शहर में भी एहतजाज तो दूर की बात है, बोलने के लिए भी हमको बहुत सख्ती की जाती है, मना की जाती है। इसलिए 2 मिनट का मौन व्रत रखे कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कम से कम हमको बोलने की आज़ादी तो दो। हमको अगर कोई एहतजाज है तो वो करने की आज़ादी तो दो। अगर ये सब भी हमारा बंद कर दिया जाएगा तो हमें बांध के रख दो फिर। इसलिए 2 मिनट का मौन एहतजाज हमने किया कि हमें बोलने की और एहतजाज करने की आज़ादी हमको गांधी से मिली है। और इस शहर में गांधी और अंबेडकर को हम मानते हैं। हमने सियासत में या इस मुल्क में हमने लीडरशिप अगर पसंद की तो गांधी की पसंद की, अंबेडकर की पसंद की। हमने कोई मजहब की बुनियाद पे कोई मुस्लिम लीडर का नाम हम कभी नहीं लेते। मुस्लिम लीडरान भी बहुत से रहे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी, मगर जिस विचारधारा पे हम चलते हैं वो गांधी की है और अंबेडकर की है।